नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम करंट अफेयर के सिलेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, हम हर महीने की जो आपकी मंथली मैगजीन्स आती हैं उनके समसामयिकी के सवालों को, केवल सिलेक्टेड क्वेश्चंस को जो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड हैं, आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इस सीरीज के अंदर कवर करते हैं, जिससे आपका जीके और उत्तराखंड के साथ साथ जो करंट अफेयर है और मंथली मैगजीन्स हैं वो भी साथ साथ में कवर होती रहें। इन वीडियोस के माध्यम से जो हमारी मंथली मैगजीन्स की आती हैं, 1 से 2 क्लासेस इनकी आती हैं और 3 मैगजीन्स को हम कवर कर जाते हैं, जिसमें आपकी प्रतियोगिता दर्पण है, आपकी सक्सेस मिरर है और ज्ञान दर्पण है। ये हमारी मार्च 2025 की जो लेटेस्ट आपकी मैगजीन्स आई हैं उनके समसामयिकियों को आज हम यहां पे कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले के महीनों के जो समसामयिकी सवाल हैं उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से उनको देख सकते हैं। कई बार आपसे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वो 3 महीने की बजाय 4 या 5 या 6 महीने तक के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, वर्ष 2025 से यूएनएससी में अस्थायी सदस्य कौन कौन से देश बने हैं? आप जानते हैं जो यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल होता है, इसके अंदर टोटल 15 देश होते हैं। इन 15 देशों में से 5 देश आपके परमानेंट होते हैं और 10 देश जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। इन 10 देशों में से 5 देश 2024 दिसंबर में उनका कार्यकाल खत्म हो गया और 1 जनवरी 2025 से नए 5 देश इसमें शामिल हुए। इन 5 देशों में डेनमार्क है, ग्रीस है, पाकिस्तान है, पनामा है और सोमालिया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन 5 देशों ने किन देशों की जगह ली है? तो 5 देश जो यहां पर जिनका कार्यकाल खत्म हुआ 2024 में, उसमें इक्वाडोर था, उसमें एक देश जापान था, एक देश माल्टा था, एक मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। जो ये टेम्पररी कंट्रीज होती हैं यूएनएससी में, इनको 2-2 साल के लिए चुना जाता है। ठीक है, 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक अब ये यूएनएससी का सदस्य रहेंगे। ठीक है, हाल ही में 2025 को सुधारों का वर्ष किस मंत्रालय ने घोषित किया है? तो 2025 को सुधारों का वर्ष ये घोषित किया है हमारे रक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इसे सुधारों का वर्ष घोषित करने का जो उद्देश्य है इसके पीछे वो ये है कि जो भारत के सशस्त्र बल हैं उनको तकनीकी रूप से सक्षम करना और ज्यादा उनको समृद्ध करना, युद्ध के लिए उन्हें तैयार करना। ठीक है, सुधारों का वर्ष किसने बनाया है? 2025 को रक्षा मंत्रालय ने बनाया है। ठीक है, इसके माध्यम से जो आधुनिक तकनीक है रक्षा क्षेत्र में उसे अपनाया जाएगा। इसके अलावा सेना को भी और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। ठीक है, महाभारत वाटिका किस राज्य में विकसित की गई है? देखिए, महाभारत वाटिका ये आपके उत्तराखंड में की गई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में इसे बनाया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है महाभारत वाटिका किस राज्य में स्थापित है और राज्य में कहां पर है? तो हल्द्वानी में है, उत्तराखंड में है। हाल ही में 16 जनवरी 2025 को किस दिन के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? देखिए, 16 जनवरी को हर साल अब क्या मनाया जाएगा? लोकपाल दिवस मनाया जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 16 जनवरी को ही 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के माध्यम से लोकपाल की स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो 16 जनवरी को अब लोकपाल दिवस के रूप में घोषित किया गया है। पहला लोकपाल दिवस इसी साल मनाया गया था। ठीक है, गुजरात में 1 जनवरी 2025 को किस नए जिले की घोषणा की गई है? देखिए, गुजरात के अंदर एक नया जनपद बनाया गया है, एक नया जिला बनाया गया है। जिले का नाम है वाव थराद जिला। जो वाव थराद जिला है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है यह किस राज्य का एक नया जनपद है? तो आप कहेंगे गुजरात का। गुजरात में एक जिला है जिसका नाम है बनासकांठा। इसी बनासकांठा से एक नया जिला अलग किया गया जिसका नाम वाव थराद रखा गया है। ठीक है, अब इससे पहले गुजरात में जो जिले थे वो 33 थे। इसके बनने के बाद अब कितने जिले हो जाएंगे? 34 जिले हो जाएंगे। हाल ही में किस राज्य में स्वार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था? देखिए, स्वार प्लेटफॉर्म इसे किस राज्य ने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है गुजरात ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा।
दिसंबर 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। जो स्वार है इसका फुल फॉर्म आप यहां पर नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है। स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स, ये इसका पूरा नाम है। जो नागरिक हैं जिनको भाषा से संबंधित दिक्कत होती है उनके लिए प्लेटफॉर्म यहां पर बनाया गया, जिससे वे हर चीज को अपनी भाषा में समझ सकें। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में पीएम मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी? जो CARI है हमारा, ये नई दिल्ली में है और नई दिल्ली में ही इसका एक नया भवन यहां पर बन रहा है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई। तो कहां पर रखी गई? नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नई दिल्ली के रोहिणी में स्थित है। जो ऐसे संगठन होते हैं जो अचानक से चर्चा में आते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने यहां पर नए भवन का शिलान्यास किया है, सवाल इनसे ऐसे बनता है कि बताइए केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो यह आपके नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया की सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया गया? प्रोटोटाइप यानी कि एक मॉडल पेश किया गया जो दुनिया की सबसे तेज ट्रेन यहां पर होगी। किस देश ने इसे पेश किया है? यह किया है चीन ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। एक नई बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चीन के द्वारा बनाई गई, जिसका नाम रखा गया CR450। नाम से ही बता देंगे कि 450 किलोमीटर के करीब जाने की इसने गति अपनी दिखाई है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में पार्थ योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? देखिए, पार्थ योजना राज्यों में चले कुछ अभियान, ऑपरेशन या योजनाएं जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपसे किसी भी स्टेट में पूछी जा सकती है। उत्तराखंड में भी कई बार दूसरे राज्यों की जो स्कीम्स हैं या जो योजनाएं हैं, अभियान हैं, वो पूछे गए हैं। ऐसे ही एक अभियान है या एक योजना है पार्थ योजना। इसका पूरा नाम है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। जो युवा हैं जो पुलिस की, सेना की, पैरामिलिट्री भर्ती की तैयारी करते हैं, उनके लिए यह योजना शुरू करी गई, जिससे उनको अच्छी ट्रेनिंग यहां पर मिल सके, उनको प्रशिक्षित किया जा सके। तो पार्थ योजना युवाओं के लिए किसने शुरू करी है? मध्य प्रदेश ने शुरू करी है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पुनातसांग द्वितीय जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते का एक हिस्सा है? देखिए, पुनातसांग द्वितीय जल विद्युत परियोजना, यह परियोजना 1020 मेगावाट की परियोजना है। यह योजना भारत के सहयोग से भूटान के साथ या भूटान में बनाई गई है। इसको शुरू कर दिया गया है, BHEL के द्वारा इसे तैयार किया गया और इसको अब शुरू कर दिया गया है। तो चर्चा में रहा भारत और भूटान का एक समझौता यहां पर था, एक द्विपक्षीय समझौता, जिसके तहत यह परियोजना बनी है। सवाल आएगा क्योंकि भारत इसमें इन्वॉल्व है कि पुनातसांग द्वितीय जल विद्युत परियोजना किस देश में है? तो यह है आपके भूटान में। BHEL के द्वारा इसका निर्माण किया गया। भूटान के अंदर जो पुनासांगचू नदी है, जिसे संकोश नदी कहते हैं, उस नदी पर यह बनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए हैं? देखिए, जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, इसकी स्थापना होती है 1875 में। सवाल आ जाता है कब बना था? 1875 में। अभी 2025 में इसने अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे यहां पर किए। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 150 वर्ष इसने पूरे किए हैं। 15 जनवरी 1875 में इसे स्थापित किया गया था और 15 जनवरी 2025 में इसे 150 साल पूरे हो गए। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहां पर आयोजित करी गई? तो देश की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना जनवरी 2025 में इसे गुजरात के जामनगर में किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो देश की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहां पर हुई? गुजरात के जामनगर में, ठीक है। हाल ही में बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? दिसंबर 2024 का यह घटना थी, काफी इंपॉर्टेंट घटना थी। देखिए, अमेरिका का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो इसी ईगल को कहा जाता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी नहीं था। दिसंबर 2024 में ही इसे अमेरिका का आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। 24 दिसंबर 2024 की यह घटना है, ठीक है।
पहले से ही जो अमेरिका का राष्ट्रीय सिंबल है, उनकी राष्ट्रीय मोहर है, उसमें ये ईगल होती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर नहीं था। अब जाकर के अमेरिका 1776 में आजाद हुआ था, लेकिन अब जाकर इसे आधिकारिक तौर पर उनका राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में IUCN ने भारत के किस क्षेत्र को मीठे पानी की जैव विविधता के लिए प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में सूचीबद्ध किया है? देखिए, IUCN ने जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, इसने पश्चिमी घाट को मीठे पानी की जैव विविधता के लिए एक हॉटस्पॉट यहां पर चुना है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीठे पानी के लिए जो हमारा पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, ये पहले से हॉटस्पॉट है जैव विविधता के लिए। अब मीठे पानी की जैव विविधता के लिए किसको घोषित किया गया? दोबारा से पश्चिमी घाट को। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत की यात्रा के अंतर्गत किसे विकास के इंजन के रूप में वर्गीकृत किया गया? देखिए, 2025-26 का जो बजट था आपका, जो अभी आया है आपका 1 फरवरी 2025 में, उसमें विकसित भारत की यात्रा के विकास के 4 इंजन यहां पर बताए गए। 4 इंजन कौन कौन से थे? इसमें पहले नंबर पे रहा कृषि। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो हमारे MSME होते हैं, यानी छोटे और लघु उद्योग जो हमारे होते हैं। तीसरे नंबर पर इसमें निवेश को रखा गया और चौथे नंबर पे निर्यात को रखा गया। तो बजट 2025-26 में विकास इंजन के रूप में इनका क्रम भी याद करना। पहले नंबर पे कृषि है, फिर MSME है, फिर निवेश है और फिर निर्यात है, यानी उपयुक्त सभी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, हेनले ग्लोबल पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? देखिए, हेनले के द्वारा हर साल पासपोर्ट की सूची यहां पर जारी की जाती है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। कितना शक्तिशाली है वो इस बात से निर्भर होता है, उस देश के नागरिक के पास अगर अपने देश का पासपोर्ट है तो वो कितने देशों में बिना वीजा के जा सकता है। ठीक है, भारत की इसमें रैंक क्या रही? 2024 में भारत इसमें 80वें नंबर पे था, अब भारत 85 नंबर पे यहां पर रहा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। भारत का पासपोर्ट जो है, यानी भारतीय पासपोर्ट जिसके पास होगा, भारत के नागरिकों के पास, वो कितने देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं? 57 देशों में जा सकते हैं। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका रहा इस साल? ये रहा है सिंगापुर का। सिंगापुर के जो नागरिक हैं या सिंगापुर का पासपोर्ट जिसके पास है, वो 195 देशों में बिना वीजा के जा सकता है। दूसरे नंबर पे जापान रहा, जो 193 देशों में जा सकता है बिना वीजा के। तीसरे नंबर पे बहुत सारे देश रहे, उनका नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उनके नाम एक बार नोट कर लीजिए। फिनलैंड रहा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कोरिया, स्पेन, ये इसमें शामिल रहे। तो पहले पे सिंगापुर, दूसरे पे जापान और फिर 85वें नंबर पे भारत रहा। ठीक है, जो चाइना है, चाइना 60वें नंबर पे रहा इस सूची में। चाइना के पासपोर्ट जो है वो 85 देशों में जा सकते हैं। भारत का नंबर क्या है? 85। भारत के पड़ोसी देशों में केवल चाइना ही है जो हमसे आगे रहा। बाकी जो पाकिस्तान है वो 103वें नंबर पे है, नेपाल 101 नंबर पे, बांग्लादेश 100 नंबर पे रहा, म्यांमार 94, भूटान 90। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे भारत पोल का संबंध किससे है? तो हाल ही में चर्चा में रहा जो भारत पोल है आपका, इसका संबंध कानून प्रवर्तन एजेंसियों से है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक भारत पोल पोर्टल यहां पर बनाया गया, जितने भी हमारी जांच एजेंसियां हैं, मुख्य तौर पर CBI के द्वारा इसे विकसित किया गया। इसलिए यह पोर्टल बनाया गया ताकि जितनी भी जानकारियां हैं वो सारी एजेंसियां आपस में साझा आसानी से कर सकें। ठीक है, तो किससे जुड़ा हुआ है भारत पोल? भारत पोल सुनकर आपने चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ नहीं, इसको समझना है, यह आपका जांच एजेंसियों से जुड़ा हुआ पोर्टल है। ठीक है, कुंभ मेला 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं। पहला, कुंभ 2025 को महाकुंभ का नाम दिया गया क्योंकि यह 144 वर्षों के बाद आयोजित हुआ। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। जो कुंभ हुआ 2025 में आपका, इसे महाकुंभ कहा गया। कारण पीछे यह दिया गया कि 144 साल में यह पहली बार हो रहा है, यानी 12 कुंभों के बाद, 12 पूर्ण कुंभों के बाद जो 13वां कुंभ होता है वो महाकुंभ होता है। ऐसी धारणा यहां पर बनी जिसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब यह सच था या नहीं था, लेकिन किस नाम से यह जाना गया, तो यह महाकुंभ के नाम से जाना गया। कुंभ 2025 को 23 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया।
देखिए कुंभ 2025 की जो ऑफिशियल स्टार्टिंग हुई है वो 14 जनवरी से हुई थी, ठीक है। उसी दिन पहला स्नान वहां पर हुआ था, शाही स्नान, लेकिन इसकी शुरुआत जो मानी गई वो 13 जनवरी से मानी जाती है, ठीक है। 13 जनवरी को इसकी शुरुआत हो गई थी। पहला शाही स्नान आपका 14 जनवरी को हुआ। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर यह कुंभ संपूर्ण हुआ था। लगभग 4000 हेक्टेयर में फैले महाकुंभ टेंट सिटी को धार्मिक मेले की अवधि में यूपी का 76वां जिला घोषित किया गया था। यह भी आपका बिल्कुल सही है। जो महाकुंभ क्षेत्र था, पूरा मेला क्षेत्र था, 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ था। लगभग 1.5 लाख टेंट यहां पर लगाए गए थे श्रद्धालुओं के लिए। जब तक ये पूरा कुंभ मेला चला, ये जो पूरा क्षेत्र था, मेला क्षेत्र, इसे यूपी का 76वां जिला बनाया गया था, ठीक है। एक टेम्पररी जिला इसे घोषित किया गया था केवल कुंभ के लिए। तो तीनों कथन आपके यहां पे सही हैं। आपको पूछा है कितने सही हैं, हम कहते हैं तीनों कथन आपके सही हैं, ठीक है। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई जेड मोड सुरंग किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? देखिए जेड मोड सुरंग जो है आपके वो जम्मू कश्मीर में है, गंदेरबल जिले में वहां पर स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जनवरी 2025 में ही प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। जेड मोड सुरंग कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे? देखिए 2025 का जो गणतंत्र दिवस था हमारा, यह 76वां गणतंत्र दिवस था। इस समारोह के जो मुख्य अतिथि रहे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो रहे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2025 में कौन रहे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। 2024 में पिछले वर्ष कौन रहे थे? पिछले वर्ष फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन रहे थे। 2023 में मिस्र का जो राष्ट्रपति था अब्देल फताह अल सीसी, उसको बुलाया गया था मुख्य अतिथि के तौर पर, ठीक है। 2022 और 2021 में कोविड के कारण कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष यहां पर नहीं बुलाया गया था। गणतंत्र दिवस समारोह की थीम क्या थी इस बार का जो ये 76वां गणतंत्र दिवस था? इसकी थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ठीक है। पूछा जाता है किस राज्य की झांकी को शीर्ष पुरस्कार यहां पर मिला, नंबर 1 अवार्ड उसे मिला। देखिए इस बार जो अवार्ड दिए गए वो 2 श्रेणियों में दिए गए। पहला निर्णायकों की श्रेणी और दूसरा नागरिकों की श्रेणी। निर्णायकों की श्रेणी में पहला अवार्ड झांकी में यूपी को दिया गया, दूसरा अवार्ड त्रिपुरा को दिया गया और तीसरा अवार्ड आंध्र प्रदेश को दिया गया। और यही टॉप 3 आपने पहले याद करने हैं, ठीक है। नागरिकों की पसंद की श्रेणी में पहला अवार्ड गुजरात को दिया गया, दूसरा यूपी को दिया गया और तीसरा उत्तराखंड को दिया गया था, ठीक है। तो नागरिकों की पसंद की श्रेणी में गुजरात, यूपी, उत्तराखंड, और जो निर्णायक थे यानी जो पहली मानी जाएगी जो सूची, जो इंपॉर्टेंट सूची है वो ये वाली है, यूपी, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश। उत्तराखंड की जो झांकी थी उसकी थीम क्या थी, किस विषय पर ये झांकी थी? तो सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल, इस थीम पर उत्तराखंड की झांकी थी, ठीक है। इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने करंट अफेयर के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहां पर देखा। इन क्वेश्चंस को हमने कोशिश करी अच्छे से समझने की, यहीं पर इनसे जुड़े जो तथ्य हैं उनको देखने की, जिससे आपको ये क्वेश्चन यहीं पर याद हो जाए। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।